हेलो डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है दिस इज़ द हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो इससे पहले हमें सोलेनॉइड को समझना पड़ेगा। सोलेनॉइड क्या होता है? जैसे देखिए, आपने देखा होगा आपके घरों में स्प्रिंग होते हैं। तो जो स्प्रिंग का शेप होता है, ठीक है ना, जो स्प्रिंग होता है, ऐसा ही हम किसी वायर का एक स्प्रिंग बना लेते हैं और उस वायर के स्प्रिंग और जो वायर का स्प्रिंग होता है हम उसमें करंट फ्लो करते हैं। जब हम उसमें करंट फ्लो करते हैं उस वायर के स्प्रिंग में, तो वायर किसका बना हुआ है? कंडक्टर का। तो जो हमने स्प्रिंग बनाया है तो वो भी किसका बना होगा? कंडक्टर का। और जब हम उसमें करंट को फ्लो करेंगे तो कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसी तरह से जो हमने स्प्रिंग बनाया है वो स्प्रिंग भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा लॉन्ग सिलेंड्रिकल coil consisting of a large number of turns of an insulated wire is called a solenoid। इंसुलेटेड वायर का मतलब जानते हैं? मान लीजिए वायर है, उसके ऊपर हम हर किसी पॉलीथीन लपेट देते हैं तो दिस इज़ द इंसुलेटेड वायर। ठीक है, इंसुलेटेड वायर हो जाती है। पतली पतली वायर आपने लगे हुए देखे होंगे फैन में अगर आप खोलेंगे या इलेक्ट्रिक मोटर खोलेंगे तो पतले पतले वायर लगे हुए होते हैं, वो इंसुलेटेड वायर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई वायर है, ये वायर है और इस वायर का मतलब कंडक्टर, और इसको हमने कैसे बना दिया? एक स्प्रिंग की फॉर्म में बना दिया, स्प्रिंग की फॉर्म में। तो ये हमारा सोलेनॉइड हो गया। भाई जब कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जो हमारा सोलेनॉइड बना हुआ है, जब हम इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो इसके बाहर और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि ये भी कंडक्टर का बना हुआ है ना। और कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता, तो इसमें बाहर और अंदर दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आ गया होगा मेरी समझ से आपको। ठीक, अब देखिए इसका थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। और ये वाला डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, ये डायग्राम बनाएंगे सोलेनॉइड का। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, ये करंट दिया है, देखिए हमारा सोलेनॉइड है जी, देखिए टर्न है लगे हुए और इस टर्न में हमने क्या दिया? करंट फ्लो किया। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हैं से, जैसे बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। इसके बारे में अभी कुछ मत सोचिएगा, ठीक है, और ना इसके बारे में सोचना है आपको। तो देखिए अब फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनॉइड कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप लिख लो, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ये हेडिंग हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, NOI सोलेनॉइड, NOID मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। ये हेडिंग डाल लेंगे आप, क्लियर। और ये हेडिंग मेंशन करने के बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे अ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनॉइड comes to rest in the north south direction just like a bar magnet. The magnetic field around a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by bar magnet। क्लियर। अब ये भी लिख लीजिएगा द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग का मतलब जिसमें करंट फ्लो होता हो, करंट कैरिंग सोलेनॉइड
is constant in magnitude or uniform and direction and acts along the axis of the solenoid। मतलब जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का along the axis of solenoid होगा। ठीक है, तो ये सभी आपको नोट करना है। अब अगला देखिए जो हेडिंग आता है हमारा, ये देखिए, एक कुछ नहीं बनाना, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। ऑन फैक्टर्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, इन नेक्स्ट हेडिंग, ऑन व्हाट फैक्टर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ऑन व्हाट फैक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ऑन व्हाट फैक्टर ए, on what factors does the strength of magnetic field produced by a current carrying solenoid। तो ये कुछ भी नहीं लिखना, ये पहला पॉइंट लिखना था नंबर ऑफ टर्न्स। जिस तरह से कल हमने पढ़ा था, हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना भाई, एक टर्न अगर मैंने एक टर्न लगाया, सिंगल टर्न है, तो सिंगल टर्न और सोलेनॉइड में बहुत सारे टर्न होते हैं, इसी तरह के नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे टर्न को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो द स्ट्रेंथ ऑफ, ये सब नोट करना, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एन इन द कॉइल। ये एन नंबर्स हैं, तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, जिस सोलेनॉइड में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उसके लिए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, अब देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, अब जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो मैथमेटिकली ये हो जाएगा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, इसको किसी को मत लिखिएगा। द नेचर ऑफ द कोर, इसको भी नहीं लिखना। हाँ, नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड, कोर मटेरियल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दस द कोर ऑफ अ सोलेनॉइड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इस पॉइंट के भी बारे में आपको नहीं लिखना है, इसके बारे में भी नहीं लिखना, केवल 2 ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट ए की जगह पे आप फर्स्ट बना लीजिए, पॉइंट बी की जगह पे सेकंड बना लीजिए। ओके, थैंक यू।